में यानी इंटरेस्ट भी है और उस पर अमली तौर पर कुछ कोशिश भी की है। मैं नहीं कहता हमने अचीव कर ली, लेकिन कोशिश भी किया। यहाँ लकीली इस महफिल में वो लोग मौजूद हैं, यहाँ कुछ बैंकार हैं, यहाँ जो गवर्नर साहब हैं, उसको डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक थे, ये लोग मौजूद हैं यहाँ। वो मैं एक डिप्टी गवर्नर पीछे देख रहा हूँ, वो सईद अहमद साहब बैठे हुए, ये सब लोग इस कार्यखार में थे। लेकिन अभी 26-27% आपने अपना मकसद अचीव किया है। इस्लामी बैंकिंग के असासे जो हमने जो यानी कोशिश की और उनके डिपॉजिट जो सितंबर 2022 के इख्तिताम तक तकरीबन जो मैंने लेटेस्ट फिगर लिए हैं गवर्नर साहब से, वो 7 ट्रिलियन रुपए के हमारे असासे हैं बैंकों के, आपके बैंक समेत, और इनके जो डिपॉजिट्स है वो 5 ट्रिलियन यानी 5000 अरब के रुपए के। तो माशाल्लाह एक बेस बन चुका है। हमें इस नीयत के साथ इसको एक कामयाब निज़ाम बनाना है पाकिस्तान में, और इनके सितंबर 2022 तक मजमूई बैंकारी निज़ाम के असासों और डिपॉजिट्स में 20 और 21% मार्केट शेयर भी हासिल है। तो यानी एक बड़ा सॉलिड आपके पास ओवर लास्ट फ्यू इयर्स एक निज़ाम अब है। अब हमने इसको कैसे आगे लेके जाना है, हमने कम्पीट करना है। वो जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। जब हमने पिछली दफ़ा ये काम किया तो ये मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी जनाब सेक्रेटरी वजीर ख़जाना उस वक्त डॉक्टर वकार मसूद साहब थे, और उस वक्त गवर्नर साहब डिप्टी गवर्नर थे, जमील साहब, और सईद अहमद साहब भी डिप्टी गवर्नर थे। मैंने उनको कहा कि जब भी आपको पाकिस्तान के लिए रकम दरकार हो और आप उसके लिए मार्केट में जाएं, तो आपने पहली प्रेफरेंस है कि इस्लामिक जो प्रोडक्ट है, स्कूप जिसे कहते हैं, उसको तरजीह दें, उनसे ले। अगर उनके पास एपिटाइट ना हो, उनके पास पैसे ना हो, तो आपकी मजबूरी है। जाहिर है कि कारोबार जो रियासत का कारोबार तो बंद नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि मेरे पास कोई ऐसा मैजिक हो कि मैं एक हफ्ते में, एक महीने में इसको सारा टर्न 5 साल भी मैं ना लगाऊं, लेकिन रियासत का कारोबार है 75 साल से, उसमें वो यानी इनग्रेव हो चुका है। उसका यही तरीका है कि हम ग्रेजुअली लेकिन स्पीड पकड़े दर। तो 20-21% तो आपके पास इस वक्त बैंककारी इस्लामिक आ चुकी। तो एक ऑप्शन हुई, इनकी इजाजत से मैं वो शेयर कर लेता हूँ, इजाजत है आपकी। तो मुझे सेक्रेटरी खजाना मेरे पास आ, उन्होंने कहा जनाब आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं पहला जो है चॉइस इस्लामी बैंकों को दूं और इनसे मैं पैसे लूं स्कूप बेसिस जो इस्लामिक प्रोडक्ट है। वो तो 2% महंगे हैं दूसरे बैंकों से। मैंने इनको तकलीफ दी, ये तशरीफ लाए सारे बैंक हजरात। मैंने कहा कि मैं कुछ कर रहा हूं, आप कुछ कर रहे हैं, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं, आप इसको डिमोट कर रहे हैं। कहते वो कैसे? मैंने कहा भी बिल्ड देखें, जो इस्लामिक बैंकिंग है वो 2% ज्यादा आप उनसे जो नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकिंग से चार्ज कर रहे हो, इस मुल्क में इस्लामी बैंकिंग का रिवाज कैसे बढ़ेगा? तो इनकी बड़ी मेहरबानी, मैं आज भी मुझे याद है कि इन्होंने वो अपना रेट जो है स्कूप का कम किया और फिर इनको वो सेक्रेटरी फाइनेंस ने इन्हीं से लिए। तो बात ये हमारी नीयत की बात है, हमें इसमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सूद से पाक मुआशरे के हकीकी फ़ायदे हासिल करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग के साथ साथ गैर बैंकारी शोबे यानी म्यूचुअल फंड, इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स और इंश्योरेंस के बिजनेस को भी तरक्की देनी पड़ेगी, लेकिन इस्लामिक बेसिस के ऊपर। अभी ये तमाम चीजें जो हैं मोस्टली कन्वेंशनल बेसिस, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के ऊपर। तो अगर इनको भी हम साथ कोशिश कर लें, हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है, मुझे पता है ये मुख्तलिफ शरिया बोर्ड फॉरेन बैंकों में भी इन्होंने अपनी खिदमात दी हैं ताकि वो प्रोडक्ट इस्लामी है कि नहीं उसको स्टडी करते हैं, इनका नॉलेज है, जामिया अल-अज़हर से भी इनका रब्ता है। तो मैं ना सिर्फ समझता हूँ कि इस्लामिक बैंकारी की सनत को हमें ज़रूरी असिस्टेंस देनी चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी और जितना हम टाइम कम कर सकें उसको हम अचीव करें। इस ज़मन में दोनों रेगुलेटर्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपने गवर्नर साहब से सुन लिया इन्होंने क्या क्या इस हवाले से किए, और ये इनका बहुत प्रोएक्टिव रोल था उस वक्त 2 डिप्टी गवर्नर्स का,
और जो SECP है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, चूंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर का वो रेगुलेटर है, ये फाइनेंशियल रेगुलेटर है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर का रेगुलेटर। आपको जितनी पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है शायद 90% से ज्यादा वो उसको जो रेगुलेट करता है वो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। हमने इसी हवाले से मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूं कि मैंने जैसे अर्ज किया कि 20, 13, 18 के दरमियान हमने मुल्क में इस्लामी मालियाती निज़ाम को फ़रोग देने के लिए काफ़ी इकदाम किए। इस ज़िमन में किए गए इकदाम में से एक तमाम अहम शराकतदारों पर मुश्तमिल एक आला सतह की हमने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई। ये हमने बनाई थी, चंद महीने मुझे हुए थे उसमें फाइनेंस से बने, दिसंबर 2013 में